करीब करीब बंध तत्व आश्रव तत्व इनकी जो विपरीत मान्यताएं होती है वो आपके सामने हो चुकी। इसी में एक उन्होंने आपके लिए जो ढाल में वाक्य कहा था उसको एक बार और आप पकड़ ले, ताकि आपकी वो तत्व की जो विपरीत मान्यता है, जो भूल है, वो आपकी सुधर जाए। यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे ना, रोके न चाह निज शक्ति को शिव रूप निराकुलता न जो, यहाँ ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक ज्ञान। अपन ने शुरू में, आपने सबसे पहले याद होगा, अपन ने मिथ्या ज्ञान का जो स्वरूप, क्योंकि अग्रहित में हम चल रहे हैं, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित ही मिथ्याचारित। इसके बाद ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित चारित्र का विषय आएगा। तो ये जो 7 तत्व की भूल इत्यादि इन्होंने कही थी, उसी के बाद अपन यहाँ पर मुख्य रूप से जो ग्रहित मिथ्या था वो क्या था, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे 3 माही विपरीत, ये था ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप। नीचे उसकी नीचे जो दी थी वो विपरीत जीव की विपरीत मान्यता का वर्णन वहाँ पे उन्होंने किया था ये। और यहाँ पर इन्होंने जो दिया ना, या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान, ये है अग्रहित ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। वो था मिथ्या दर्शन। देखना आप, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस दोनों लाइन में आपको बताया। जो रोके न चाह निज शक्ति को, ये है निर्जरा तत्व की उल्टी मान्यता। शिव रूप निराकुलता नो, जो ये विपरीत है मोक्ष की मान्यता। मतलब निर्जरा तत्व और मोक्ष की मान्यता इन 2 पंक्ति में है। आप समझ रहे हैं ना बात को? पढ़ने वालों को पकड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? इस लाइन में 3 का स्वरूप दिया है निर्जरा तत्व का। ये 4 चरण है। देखो, पहला चरण है रोके न चाह निज शक्ति को, ये पहला चरण है, ये निर्जरा तत्व की भूल है। शिव रूप निराकुलता न, जो ये मोक्ष तत्व की भूल है। या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान, ये अग्रहित ज्ञान आ गया। और यहाँ से इन 2 चरणों में अग्रहित ज्ञान की चर्चा है। ये आपको इसको पकड़ना है, थोड़ा सा सावधानी से इस विषय को देख लें, ताकि आपको ये भेद समझ में आए कि इसमें कहाँ भेद है। तो निर्जरा क्या, रोके न चाह, मतलब इच्छा निरोध नहीं करता, तप नहीं करता है यह जीव, विपरीत मान्यता लेके करता है। क्या? इच्छाओं को लेके तप करता है। क्या इच्छा लेके? मुझे स्वर्ग मिले, मुझे पुत्र मिले, पत्नी मिले, धन मिले। इससे विपरीत मान्यता, ये निर्जरा तत्व की विपरीत मान्यता है जो निदान बंद की ओर जा रही है आपकी। शिव रूप कैसा है, मोक्ष का स्वरूप कैसा है, आकुलता से रहित। उसको नहीं जान के, निराकुलता ना जानता, वो मोक्ष में भी आकुलता ही मानता है। जो प्रिय श्रद्धान करने वाला होता ना, वो निर्जरा तत्व की भूल इसलिए मान लेता है कि वह सब कार्य में कहीं ना कहीं ऐसी मान्यता लेके रखता है कि दुखमय है, आकुलता से सहित है, मोक्ष में कुछ नहीं रखा है। अगर अब उसकी मान्यता क्या है, देखना, आपकी मान्यता में अपनी मान्यता को थोड़ा सा दृढ़ करना। आपसे कोई पूछे मोक्ष क्यों जाना चाहते हो, जल्दी बताओ। हैं? पीछे वाले, आगे वालों ने तो कह दिया हम सुखी होने के लिए मोक्ष जाना चाहते। पीछे वाले क्यों जाना चाहते हो मोक्ष आप? अच्छा, जाना भी चाहते हो कि नहीं? जाना तो चाहते हो, ये तो पक्का है। मोक्ष क्यों जाना चाहते हो? निराकुलता, जन्म मरण के दुख से ऊपर उठने के लिए, निराकुलता को पाने। और कुछ है मान्यता मोक्ष की? मैं आपको बता दूं, मोक्ष में कुछ नहीं रखा। हाँ, तुम गड़बड़ में वहाँ जाके पहुँच जाओ, फिर कहोगे वहाँ पे तुम्हें टांग दिया जाएगा अनंत काल के लिए। शरीर वहाँ है नहीं, देख लेना। खाने पीने को वहाँ कुछ नहीं है,
घूमने फिरने को कुछ की टंगा हुआ है, क्या करोगे वहाँ? जिंदगी भर समझ लेना, यहाँ तो फिर भी तुम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो लेते हो, वहाँ तो एक बार गए सो गए। हाँ, और अनादिकाल के लिए क्या रखा है यहाँ पे, देख लो, गुब्बारे की तरह टंगा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र बोल रहे हैं। हाँ, वहाँ ऐसे ही है। उन्होंने कहा कि तनुवात वलय में जाके वहाँ पे ऐसे आप वहाँ पे टिक जाओगे, क्योंकि वहाँ उससे आगे धर्म द्रव्य का अभाव है। तो क्या करोगे मोक्ष में जाके? आप सोच के बोलना जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे ना तुम्हें खाने की कोई वस्तु है, सोने को कुछ नहीं है, पत्नी पति का कोई काम वहाँ नहीं है, बच्चे कुछ नहीं है, दुकान मकान कुछ नहीं है, शरीर भी नहीं है। और लो, शरीर भी नहीं है वहाँ पर। तो कुल आत्मा, शुद्ध आत्मा वहाँ है। अब देख लो क्या करोगे जाके। कुछ लोग तो इससे घबरा के नहीं जाना चाहते कि वहाँ महाराज करेंगे क्या, वहाँ घूमने को हो, फिरने को हो, ऐश हो, आराम हो, कुछ तो हो वहाँ। अब बोलो जाना है कि नहीं जाना? अभी भी जाना है? पक्का है? तो जाओ। अब अपन ने तो बता दिया भाई, अपन ने तो अपना काम था। हैं हमें जाना है कि नहीं जाना? हम तो आपके पीछे पीछे बोलेंगे। अब क्या करो, अब तुम्हें जाना ही है सो हमें भी जाना है, क्योंकि देखा देखी है ना ये सब। मोक्ष का स्वरूप समझ लो। एक चीज आपसे कही थी, सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख है आकुलता से रहित। ये जितना भी सांसारिक सुख है ये है सुखाभास। क्या है ये सुख नहीं है, सुखाभास है। हमें लगता है सुख जैसा। बताया था आपको उदाहरण देंगे भी कि जैसे आपको कोई वस्तु प्रिय लगती खाने में, मान लो रसगुल्ला ले लो, वो अच्छा लगता है, एक खा लिया, दो खा लिया, तीन खा लिया, चौथे खाने में आपको क्या दिक्कत होती है? क्योंकि अगर वो सुख दे रहा है तो एक में जितना है उससे दुगना दूसरे में सुख होना चाहिए, उससे दुगना तीसरे में, उससे दुगना चौथे में सुख होना चाहिए। लेकिन चौथा आते ही आपको दुख होने लगा। क्या दुख होने लगा? भैया अब उल्टी की इच्छा होने लगी है, अब तो पेट में दर्द होने लगा है, भैया और कुछ हो जाएगा, अब नहीं। तो मतलब वो सुख नहीं है ना, ये सुखाभास है। क्या है ये? सुख जैसा लगता है अपन लोगों को, थोड़ी देर के बाद वही हमें दुखदायक लगता है। भैया मुठा मुँह कह रहे मीठा मीठा हो रहा है, भैया चिपचिप हो रहा है, अब तो कुछ दूसरी चीज़ लाओ या कुल्ला कराओ। होता है? नहीं होता? ज़्यादा मीठा खा लो तो बहुत दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि मुख में कुछ चाशनी चाशनी सी बन गई, बहुत दिक्कत हो रही। या तो कुछ नमकीन लाओ या पानी पियो, तो मतलब वो सुख का कारण तो नहीं है। क्योंकि सुख की डेफिनेशन क्या है, पहले ये सुख की डेफिनेशन समझो। सुख की डेफिनेशन है, सुख का अर्थ है जो हमेशा के लिए हो और अनंत काल तक बना रहे और प्रति समय नया नया हो। एक बात ध्यान रखना, पुराना सुख नहीं, ये रिपीट नहीं होता। वो सुख रिपीट नहीं होता कभी। सिद्धों में जो सुख उत्पन्न है वो कभी रिपीट नहीं होता। प्रति क्षण अनंत गुना, अनंत गुना। अब गुणा लगाना यहाँ पे, हाँ, अनंत गुणा वृद्धि ऐसा। वो अनंत गुणा अनुग्रह वृद्धि को लेके होता है वो सुख उनका। उनको कोई वो नहीं है, वो रिपीट नहीं होता उनके अनंत काल में वो सुख। इसीलिए उनको जो अव्याबाद सुख का है ना, ये ही उसका परिणाम है, बाधा ही नहीं है उनके सुख। यहाँ तो अपने को भूख, अपन कहिए, अपन अपने लिए क्या कहा आचार्यों ने? उच्छिष्ट उच्छिष्ट इव, उल्टी के समान सब भोग भोग के आ रहे हैं, वही वही भोग रहे हैं। अपना तो कुछ नहीं है, एक भी नया नहीं है हमारा, एक भी नहीं है। किसी ने छोड़ा हमने ले लिया, हमने छोड़ा उसने ले लिया। जैसे भरत चक्रवर्ती जब गया पर्वत पर विश्वाचल पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखने, तो उसने पाया कि भाई यहाँ तो बहुत सारे चक्रवर्तियों के नाम लिखे। अब भैया मिटा के मैं लिख रहा हूँ, मेरा कोई मिटाएगा, उसका कोई मिटाएगा, ये बस ऐसे एक दूसरे के मिटाते चलो। ऐसा ही हम जो पर्याय पाई है, फिर ये नाश को प्राप्त होगी, फिर ये मिट्टी में मिलेगी, पुद्गल परमाणु फिर किसी को प्राप्त हो जाएंगे।
कोई नया जीव उसको जन्म ले लेगा। ऐसा ही हम करेंगे तो अपना चोद कैसा है, उच्छिष्ट, और हमारा सुख स्थायी भी नहीं है। थोड़ी देर बाद ही घटी यंत्र के समान, घटी यंत्र जानते हो, घटी यंत्र उसे कहते हैं जो कुआं होता है जिसमें डब्बे लगे होते हैं ना भाई, एक पानी निकालता है दूसरा खाली होके भरने जाता है, रहट, रहट बोलते हैं उसको। रहट देखी नहीं देखी, अब थोड़ी देखी, अब चलती नहीं ना वो। घटी ऐसी लगी रहती है, उसमें डब्बे से डब्बे बंधे रहते हैं, और एक भरोगे तो ऐसा भर लेता है तो दूसरा अपने आप उल्टा हो जाता है, क्योंकि ऐसी यंत्र है ना, पूरा घूमता है। तो वो बाहर पानी फेंक देता है और दूसरा नीचे भर के ऊपर आता है इसको। ऐसे ही जीवन में सुख और दुख घटी यंत्र के समान हमारे पास लगा हुआ है। एक तरफ सुख होता है, दूसरा तरफ दुख तैयार है, वो एक खाली डब्बा एक भरा, बस ऐसा घूमता रहता है और इसी में हम पूरा जीवन बिताते। लेकिन शिव रूप यानी मोक्ष का स्वरूप आकुलता से रहित है। इसको विपरीत मानता है। क्या मानता है? आकुलता वाला है, दुखमय है। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कहीं आपके दिमाग में ये तो नहीं हुआ क्या करेंगे, इतने दिन अनंत काल के लिए कोई संबंध वहाँ है नहीं, कपड़े लत्ते है नहीं, शरीर है नहीं, भोजन है नहीं, दुकान मकान कुछ तो नहीं है महाराज, करेंगे क्या? बहुत बच्चे प्रश्न पूछते महाराज तो करेंगे क्या वहाँ पे? मान लो हम चले गए मोक्ष, तो वहाँ हम क्या करेंगे? बैठे रहेंगे, हमें नहीं जाना, हम तो घर में नहीं बैठ पाते, वहाँ अनंत काल के लिए क्या करेंगे? बहुत लोगों को इसमें बहुत मतलब मन में उनके टेंशन सा होता है कि मोक्ष में करेंगे क्या? अरे नहीं करना है, इसका नाम मोक्ष है, करने का नाम तो संसार है, संसार में उठापटक करता रहता है। वहाँ पर तो आकुलता से रहित होकर अपनी आत्मा में, आत्मा के लिए, आत्मा से आनंद प्राप्त करता रहता है। और बता दिया उनका सुख कैसा है, अनंत काल के लिए है, अनुपम है, कभी रिपीट नहीं होता, और उनका उत्पाद वे ध्रुव द्रव्य है, वो शुद्ध द्रव्य बन के उनके लिए अब हो चुका है, ये याद रखना, ठीक है? उनका द्रव्य कैसा हो चुका है? शुद्ध द्रव्य। कैसा हो चुका है? सिद्धों का द्रव्य अब शुद्ध द्रव्य हो चुका है। जैसे दूध है अशुद्ध, दही है अशुद्ध, मक्खन है अशुद्ध, लेकिन घी है शुद्ध। घी दूध की पर्याय निकली ना, दूध से दही बना, दही को मथा तो मक्खन बना, मक्खन को तपाया तो घी बना। अब घी शुद्ध द्रव्य है, घी का कभी दूध बन सकता है? नहीं बन सकता ना, ये याद रखना। एक प्रसंग बता देता हूँ आपको। पूज्य गुरुदेव ने कौतुक वसात, कौतुक जानते हैं? क्योंकि एक आचार्य का लक्षण है अल्प कौतुक। आचार्य का लक्षण क्या है? अल्प कौतुक। मतलब अपने शिष्यों के साथ जब बहुत गहरा विषय हो तो उसको थोड़ा सा अल्प कौतुक करके ऐसा सरल बना देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, मुस्कान ला देते हैं चेहरे पे सबके, ताकि वो सहजता से शिष्य टेंशन में ना हो और शांति से बैठ के पढ़े। बिल्कुल अगर ज़्यादा टेंशन में नहीं पढ़ा दो तो पढ़ता नहीं है शिष्य भी, सिर उस पकड़ लेता है कि भैया अब तो बहुत लंबा विषय हो। एक ऐसा अल्प कौतुक का संस्मरण सुना देता हूँ। पूज्य क्षमा सागर जी और ये सुधा सागर जी, ये सब उस समय छुल्लक की मुनि अवस्था में गुरुदेव के पास थे। पुरानी घटना है। तो गुरुदेव सामायिक करके उठे होंगे, उससे पहले वो लोग उठ जाते होंगे, तो आपस में चर्चा चल रही होगी। तो ऐसी चर्चा चली कि भाई घी तो शुद्ध द्रव्य है, ऐसा उदाहरण दिया हुआ गुरु जी ने। घी अब शुद्ध हो गया तो घी अब दूध नहीं बन सकता। जैसे आपने कहा ना घी अब दूध नहीं बन सकता, तो एक मुनि महाराज कहने नहीं घी दूध बन सकता है। तो उन्हें क्या बताओ कैसे बन सकता है? तो उन्हें कहा नहीं मैं बता नहीं पा रहा, लेकिन बन सकता है। अब ये दोनों में डिवाइड जैसा चल रहा था। पूज्य गुरुदेव समय करके उठे और वहाँ से निकले, तो उनको आवाज़ आई। जब वो लौटे तो उन्हें पूछा क्या हो गया, क्या विषय चल रहा है? क्योंकि छोटा ही संघ था, मतलब 8-10 संघ था, तो ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो गुरुजी इतने सहज मिल जाते थे उस समय शिष्यों को भी। तो उन्होंने कहा देखो गुरुदेव, ये कह रहे हैं कि घी दूध बन नहीं सकता, और ये कह रहे हैं कि घी से दूध बन सकता है, तो तुम्हारा मत क्या है? गुरुदेव पूछते। नहीं गुरुदेव घी कैसे दूध बनेगा, आपने ही तो कहा था शुद्ध द्रव्य, तुम्हारा मत क्या है? कि नहीं गुरुदेव घी दूध बन सकता है। बताओ। वो बता नहीं पा रहा। तो गुरुदेव ने कहा हाँ बन सकता है। देखो उनके पक्ष में चले गए, अल्प कौतुक।
उनके विषय में चले गए कि कैसे बन सकता है, तो उनको आश्चर्य हुआ, महाराज कैसे बन सकता है आप बताओ। कितना सरल है, घी गाय को पिला दो दूध बन जाएगा। क्या घी, क्यों टेंशन करते हो, दूध नहीं बनता, दूध नहीं बनता, बनता है लाजवाब उत्तर। ये गुरुदेव के ही दिमाग है ना। ये ऐसा कुछ करके अपने आनंद से सबको आशीर्वाद देके चले गए। तो ये अल्प को तो एक लक्षण है, वास्तव में घी का दूध, लेकिन फिर भी अगर बनाना हो तो गाय को पिलाओ। लेकिन एक बार शुद्ध द्रव्य हो गया तो अशुद्ध नहीं बनता, ये याद रखना। सिद्ध तो वो तो दूध वाला एक अलग प्रसंग है, लेकिन सिद्ध कभी भी अशुद्ध, इसलिए ये भूल यहाँ तक रखिएगा। इसके बाद अब ज्ञान की भूल क्या है उन्होंने बताया। शिवरूप की, अब मोक्ष स्वरूप की भूल पता पड़ गई ना अपने को। अब यहाँ पर यही प्रतीति कुछ कछुक ज्ञान, उसकी जो विपरीत ज्ञान है, यही प्रतीति से क्या लेना, जो उसने विपरीत ज्ञान ऊपर प्राप्त किया था, मोक्ष के बारे में विपरीत श्रद्धा कर ली, रोके न चाह, इच्छाओं का निरोध करके, तप नहीं करके, जो खोटा तप करके ही वो अपने आप को तपस्वी मानता है। जो ये प्रतीति जो ज्ञान हो रहा है, ये है सो दुखदायक जान, क्योंकि ये किसी के द्वारा उपदेश से नहीं हुआ, स्वयं अपने मन से लगा लेता है। गृहीत अगृहीत में आपको बता दिया था। गृहीत का मतलब होता है किसी के उपदेश से, अगृहीत का होता है अपने ही मन से करना। अगृहीत में क्या करता है, किसी का उपदेश नहीं, अपने मन में आया जो कर लिया वो सब सही है। उसे पूछो किससे पूछ के करा, अब क्या पूछ रहा है, सब ठीक है, ऐसा नहीं, गड़बड़ होती है। इसलिए एक ही बात याद रखो, बहुत से लोग एक चीज़ पूछते हैं, महाराज हम नियम ले लिया है, अब क्या करें। तो हमने कहा भैया नियम दे तो लिया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नियम ये ठीक नहीं है। हम महाराज हम क्या करें, छोड़ दें कि ले लें। तो भैया आप पूछ के थोड़ी लिया आपने, पहले पूछ लेते। तो क्या करना चाहिए, एक अच्छा सिद्धांत आपको दे रहा हूँ। मान लो आपकी खूब भावना हो रही है और साधु नहीं है नगर में, गुरु नहीं है, और नियम लेने की तीव्र भावना हो रही है, अब गुरु है नहीं, तो भगवान के सामने अपन ले लेते। तो उसमें एक लाइन और जोड़ो कि ये भगवान मैं आपके चरणों में ये नियम तो ले रही हूँ, चूँकि आप बोलते नहीं हो, अब मुझे कैसे पता पड़ेगा। तो जिस दिन मुझे गुरु मिलेंगे मैं इस नियम को उनको बता के, अगर कोई सुधार होगा तो मैं सुधार करूँगी, वरना मेरा यह नियम पलेगा। बस इतनी लाइन और जोड़ लो तो आपके नियम में कोई तकलीफ। क्योंकि कभी कभी हम भावुकता में ऐसे नियम ले लेते, वो बाद में वो गुरु के द्वारा फिर उस पर सिल नहीं लगती, क्योंकि लगा नहीं सकते उस पर सिल, क्योंकि वो नियम आपने ऐसा गड़बड़ ले रखा है, और उसको हम हाँ भी नहीं भर पा रहे और तुम्हारे नियम के बारे में कुछ कह भी नहीं पा रहे। बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ क्या हुआ। एक पाटोदी जी करके थे, इंदौर आश्रम के अंदर साधनारत थे, ब्रह्मचारी बन के वो रह रहे थे, ग्रस्त थे, बाद में वो प्रतिमाधारी होके उस आश्रम में साधना कर रहे थे। तो इंदौर आश्रम में जब उदासीन आश्रम में साधना कर रहे थे, अचानक उनको लगा कि अब उनकी आयु ज़्यादा शेष नहीं है, उनकी आयु शेष नहीं है। डॉक्टर ने भी कह दिया हाँ आप जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है। उनके पैरों में सूजन आ गई, पेट कड़क हो रहा था। तो उन्होंने अपने मन से यम संलेखना ले ली। यम संलेखना जानते हो? यम संलेखना का मतलब होता है चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर दिया, कि अब मैं जीवन पर्यंत कोई भी आहार जल ग्रहण नहीं करूँगा। संयोग की बात थी, गुरुदेव विदिशा में चातुर्मास रथ थे उस समय। तो किसी ने बताया कि अब आपने ये लिए तो कम से कम गुरुदेव के पास चले जाओ। उनके परिवार वाले आए और आश्रम वालों ने भी कहा अच्छा रहेगा, क्योंकि 100, 150, 200 किलोमीटर विदिशा है और गुरुदेव की शरण में होगी, इससे अच्छी समाधि क्या हो सकती उनका संबोधन मिलेगा। अब वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद गुरुदेव ने उनको देखा, क्योंकि गुरुदेव उनको पहचानते थे, क्योंकि आश्रम उनके आशीर्वाद से रहते थे। गुरुदेव ने उनकी स्थिति को देखा तो गुरुदेव ने कहा आपको तो पानी लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं तो यम से लेखना ले चुका हूँ और मेरा तो सब त्याग है। तो गुरुदेव ने आपने किससे पूछ के लिए? आपने किसी से पूछा कि मन से ली? गुरुदेव हमने तो मन से ली। तो गुरुदेव का मैं आपका केस हाथ में नहीं ले सकता, क्योंकि आपकी जो स्थिति है उस स्थिति में मैं आपका केस हाथ में नहीं ले सकता। ये यम संलेखन का समय नहीं है आपका। देखो
हम क्या भूल कर जाते। इसलिए कह रहा हूँ एक लाइन जोड़ो उसमें कि मेरा गुरु जैसा कहेगा मैं वैसा करूँगा। अब वो कह रहा है मैं नियम कैसे तोड़ूं, और गुरु जी के मैं हाथ में ले लूँगा केस। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। क्यों लेंगे बदनामी, वो कौन लेगा बताओ? क्योंकि गुरुदेव का अनुभव बहुत पुराना है। गुरुदेव ने कहा कि अब आप विचार कर लें, आपको पानी तो लेना पड़ेगा और मैं जैसा कहूँगा वैसा करना हो, आज्ञा अगर पालते हो तो ठीक, नहीं तो आप जो उचित लगे वैसा आप करें, मेरा आपसे वो नहीं। अब वो क्या करें, नियम तोड़ूं, लूँ क्या लूँ? लेकिन गुरु आज्ञा से बढ़ के कुछ चीज़ नहीं होती संसार में, कि याद रखना, ये विषय याद रखना। कभी कभी हम अतिशयोक्ति कर जाते। उन्होंने अंदर का फैसला लिया कि मैं तो गुरु आज्ञा का पालन करूँगा, अब नियम जैसा होगा उसका प्रायश्चित करूँगा, और गुरुदेव से मैं प्रायश्चित लेके अपने नियम को पुनः स्थापित करूँगा। जैसे संबंध आचार्य ने जैसे जिंदगी भर के लिए दीक्षा ली, बाद में गुरु के कहने से छोड़ी और पुनः दीक्षित हुए। ऐसे कभी कभी हो जाती है जीवन में घटना। तो उन्होंने नियम को तोड़ा और गुरु से आज्ञा मांगी कि आप बताएं, मैं आपकी शरण में हूँ, अब मुझे तो आप जैसा कहेंगे वैसा करना है। गुरुदेव ने कहा ठीक है, पक्का कर लिया। तो अब आपको पानी लेना है। क्यों लेना है अब मैं बताता हूँ उन्होंने क्यों कहा था ये। उनके पेट में जो कड़कपन आ रहा था, इसका मतलब था आंतों में मल फंसा हुआ है, और पैरों में सूजन भी उस कारण से ही थी, क्योंकि जब तक पेट गड़बड़ है उसके कारण पेट में सूजन है। और इस पेट की और पैर की सूजन संलेखना को नहीं होने देगी, ये तय था। क्योंकि तड़पोगे तुम, जैसे जैसे तुम्हारा मल सूखेगा और प्यास सताएगी, गला सूखेगा, तो अब तुम्हारी मृत्यु 2-3 दिन में भी होना है, जब तक तो तुम लोग तड़प जाओगे। और संलेखना संकलेश के साथ नहीं होती, संलेखना विशुद्धि के साथ होती। तो गुरुदेव ने सबसे पहले उनको ये करवाया और उसका शुभ परिणाम निकला। 2-3 दिन के अंदर उनका मल निष्कासित हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा हो। और जैसे ही पेट साफ हुआ वैसे ही उनकी पैर की सूजन उतर गई, पेट की सूजन उतर गई, पेट नरम हो गया। गुरुदेव ने अब उनको कहा कि अब आप प्रायश्चित भी ग्रहण कर लें और अपनी संलेखना को शुरू करें। संलेखना तो चल ही रही थी, और धीरे धीरे पानी को उन्होंने छुड़वाया, छाछ वगैरह जो दी उसको छुड़ा के पानी को भी। और 9 दिन लगातार उनने उपवास किए। फिर कितने उपवास किए? 9 दिन के उपवास के साथ यम संलेखना करके समाधि पूर्ण की। सोचो किससे? गुरु आज्ञा का शुभ परिणाम। कभी कभी हम अति भावुक ना हो, क्योंकि गुरु का ज्ञान हमारे ज्ञान से कई उन्नत है और कई अनुभवशील है, इसलिए बहुत जल्दीबाजी नहीं करना। सुन रहे हो कि नहीं? अब लगता है नियम तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो जानते हैं, वो जानते हैं क्या करना है। गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है, गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है, सागर जानता है एक बूंद में कितना पानी है। ये याद रखना, वो सागर जानता है कितना पानी है, अपन नहीं जानते। वो हमसे अच्छा कोई समझता है हमें, तो हमारा गुरु होता है। याद ही वो है ही हमसे अच्छा, मतलब हम अपने आप को इतना अच्छा से नहीं जान पाते जितना अच्छा हमें अपना गुरु जानता है। ये गुरु की खासियत है। क्या खासियत है गुरु की? वो आपको भी आपसे अच्छा जानता है। तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे चेहरे से भाप जाता है कि तुम क्या चाहते हो उससे, वो आंखों में भाप जाता है। ये याद रखना, वो गुरु बहुत। इसलिए आचार्य भगवान का तो दूर से ही वो पिछेरा पड़ जाते क्या चाहता है ये, कहें चाहे नहीं कहें, है ना? तो ये इसलिए अब जो ये उल्टा ज्ञान है, यही दुखदायक अज्ञान जानो। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, इसलिए गुरु की शरण में रहो हमेशा। याद रखना, अपने मन से कुछ करोगे तो ये अगणित मिथ्यात्व में चले जाओगे। इसलिए प्रसंग सुनाया मैंने, और कोई कारण नहीं था सुनाने का, कि उन्होंने अपने मन से कर लिया, अग्रहित कर लिया ना। मिथ्यात्व नहीं है वो, लेकिन अग्रहित तो है ही। अग्रहित और मिथ्या 2 पार्टी हैं। अग्रहित का मतलब बिना समझे बिना जाने अपने मन से कर लेना। कभी कभी हम बिना जाने बिना समझे मन से ही कुछ कर जाते हैं, वो अग्रहित हो जाता है। अगर ठीक है तो ठीक है, गलत है तो फिर गलत भी हो जाता है, संलेखना भी बिगाड़ सकता है। तो आपको अपने दिमाग में ये अब बात याद रखना है कि हम अग्रहित, अगर कोई ऐसे नियम लेते हैं मन से
कोई चारित्र धारण करते हैं उसमें गुरु की सील होना चाहिए। और कौन से गुरु की? अनुभवशील। ऐसा नहीं हर कोई इसका अधिकारी नहीं है। ये भी आप सुन लेना। मैं किसी गुरु विशेष के प्रति मेरा कोई वो भाव नहीं है कि, लेकिन ये तय है बिना अनुभव का गुरु भी हमारे काम नहीं आ पाता। वो उनका अनुभव से ही वो गुरु है, और गुरु का पद इतना गंभीर है कि उसके बिना काम नहीं चलता। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए जब भी कोई ऐसा काम हो तो सबसे पहले गुरु का अनुभव समझ लो पहले। मतलब महाराज गुरु की परीक्षा हम करेंगे, हाँ करना तो पड़ेगी, हाँ टेंशन नहीं करो। महाराज भगवान की परीक्षा, हाँ करना पड़ेगी। देव की भी परीक्षा होती है, गुरु की भी कही और शास्त्र की भी। तुम सबकी करो और वो तुम्हारी करेंगे, ये भी तय है। वो तुमको भी नहीं छोड़ देंगे। हाँ तुम्हारी भी होगी, तुम उनकी कर लो, तुम्हारी कर लो। रिश्तेदारी कैसे करते हो? बिना देखे ही, कुछ देख के समझ के करते हो? बस ऐसे ही होता है। गुरु शिष्य का संबंध भी कुछ ऐसा ही होता है। वो अपने अनुभव से परख लेते हैं, आप अपने अनुभव से परख लेते, बस परखने में आ जाता है, सो बात बन जाती। तो समझ में आया? अग्रहित नहीं करना, ये अज्ञान कहलाता है। तो अग्रहित अज्ञान समझ में आया आपको? तो मोक्ष तत्व के प्रति जो उसका विपरीत श्रद्धान है उसे वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान मानो, क्योंकि यह ज्ञान दुख है और अज्ञान रूप है। ये ज्ञान कैसा है? दुख को देने वाला है और अज्ञानता को बढ़ाने वाला है। किससे कभी भी ज्ञान नहीं बढ़ता, अज्ञान ही बढ़ेगा। क्योंकि अज्ञान अज्ञान को देता है और ज्ञान ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। पढ़ा है कि नहीं? स्टोपदेश, हाँ याद कर लो। ज्ञानी ज्ञान को देता है और अज्ञानी समाश्रया, क्योंकि दोनों जिसके आश्रय में जो होता है वही देता है। सीधा सीधा सिद्धांत याद रखना, ठीक है? इस प्रकार से आपका अब अग्रहित ज्ञान हो गया। अग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है, अब उसका वर्णन यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। इन जुत विषयन में जो प्रवत ताको जानो मिथ्याचरित, यूं मिथ्यात्ववादी निसर्ग जे अब जे ग्रहित सुनिए सुते। अब देखो ये 4 चरण में अपन लिखो कल्याणार्थ। इन जुत विषयन में जो प्रवत, विषयन मतलब 5 इंद्रियों के विषयों में लगा हुआ है, ऐसा भी चारित्र पालने वाले पाए जाते हैं। पत्नी भी रखते हैं, बच्चे भी होते हैं, 5 इंद्रियों के विषयों को भी भोगते रहते हैं और गुरु भी कहलाते रहते हैं। अलग अलग होते हैं, अलग अलग दर्शन में होते हैं ना। इसे वो अपनी गुरु माँ रखते हैं ना, गुरु माँ रख लेंगे, उनके बच्चे होंगे और फिर वो आश्रम बना लेंगे अपना, कहीं झोपड़ी बना लेंगे, पंचाग्नि तप तपते रहेंगे, खोटे तप करते रहेंगे। ये सब क्या है? अग्रहित मिथ्या चारित्र। इन विषयों में प्रवृत्त है। जैसे गांजा पिएंगे, शराब पिएंगे, उसी कोई धर्म मानेंगे। ऐसा जो विपरीत है चारित्र को धारण करके घूमते रहते हैं वो अपने। ताको मिथ्या जानो मिथ्या चरित्र, उसको मिथ्या चारित्र जानो, मिथ्या चारित्र मानो। इनके चक्कर में कभी नहीं आना। क्या आप लोग बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं इनसे, लेकिन ये मिथ्या चारित्र है। जैसे कि वो क्या करते रहते हैं, अपने इन विषयों में ही रत रह के उसको ही धर्म मानते रहते हैं। आगे ऐसा ही कुछ प्रकरण ग्रहित मिथ्यात्व के लिए भी आपको सिमिलर आएगा। लेकिन इसमें आग्रहितपना क्या है? ये अपने मन से ही बाबा जी बन के, कोई इनका गुरु है नहीं, अपने से ही इसको ही मान लिया और अपना मत चला के गुरु बन के बैठ गए। आजकल तो होने लगा ना, अपना कोई एक मत चला दिया, उसके फॉलोअर बनते गए और वो मत एक नया मत बन गया, इसका नाम मिथ्या चारित्र में डाल दिया। ये बहुत से चारित्र हैं जिन्होंने अपने मत बनाए, खूब अपने मत बनाए। अब क्या नाम ले उनको?
हो हरी चटनी लाल चटनी तो एक मत है ही, कृपा बरसेगी, तो ये सब एक अपने अपने मत हैं, ये इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है इनका, है ना। तो ये सब कभी भी मिथ्याचारित मानना, सब रीतियों में व्रत है ये सब, ठीक है। अब ये दूसरा चरण, यूं मिथ्यात्वादी निसर्ग, निसर्ग मतलब ये अग्रहित मिथ्यात् का विशेषण है। निसर्ग मतलब स्वभाव से, निसर्ग मतलब क्या होता है, अपन दो सम्यक दर्शन के दो पढ़ते हैं ना, निसर्गत और अधिगमज, पढ़ा है तत्वार्थ सूत्र आपने, तत्वार्थ सद्दानाम सम्यक दर्शनम तद निसर्गा दधिगमात्वा, निसर्ग और अधिगमज, तो यहाँ पे वही निसर्ग है ये, लेकिन ये मिथ्यात्व के लिए है, वो सम्यक दर्शन के लिए है। तो निसर्ग मतलब स्वभाव से जो है, अपने मन से जो उत्पन्न कर लिया वो निसर्ग। इस प्रकार से अग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण पूरा हुआ। मिथ्यात्व, ज्ञान और चारित्र तीनों का प्रकरण पूरा करके अब जे ग्रहित सुनिए सुते हैं। अब मैं आपको ग्रहित मिथ्यात्व के बारे में कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। ये कौन कह रहे हैं, दौलत राम जी, हाँ ये याद रखना, ये दौलत राम जी इस प्रकार से इस बात को कह के आगे बढ़ते। चलिए अब अपना ग्रहित मिथ्यात्व के बारे में कुछ समझ लेते, ठीक है। अब अग्रहित का कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का, आपको मैं ऐसा मान लूँ समझ में आ गया, कि मान लो कि नहीं आया, कुछ तो बोलो, आ गया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो ना बोलो, कुछ तो बोलो। और अगर महाराज कुछ आया कुछ नहीं आया तो है, संक्षेप में फिर से एक बार कर देता हूँ, चलिए करिएगा, निकालिए पहला से ही अब आप संक्षेप में। ऐसे मिथ्याज्ञात दान चरण, ऐसे मिथ्या ज्ञान दर्शन और चारित्र को धारण करके मैं घूमता रहा, भ्रमता रहा, दुखों को जन्म मरण को प्राप्त होता रहा। पहली दूसरे ढाल की पहली गाथा, ताको जानिए तजिए सुजान, अच्छी तरह से जानकर छोड़ दीजिए, उनका मैं संक्षेप में अब आपके सामने कहता हूँ। तो दूसरी आई थी, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्दे तीन माही विपर्यत्व। जीवादि जो 7 तत्व हैं, इनको विपरीत श्रद्धान करता है। चेतन को है उपयोग रूप, जो चेतना का उपयोग यानी ज्ञान दर्शनमय स्वभाव था, बिन मूर्त चिन्ह मूर्त, मतलब वो अमूर्त है और अनुपम स्वभाव वाला आत्मा है, इससे ठीक विपरीत मान लेता है। क्या मानता है, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पहचान। ये दिव्य तत्व की विपरीत श्रद्धान क्या है, पुद्गल है, नभ धर्म अधर्म, इनका तो स्वरूप ही अलग है, इससे अलग स्वरूप जीव का है, इसको नहीं जानकर विपरीत ही मान लेता है और देह में ही अपनी पहचान, मतलब देह को ही अपना सब कुछ मान देता है। क्या मानता है, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतति में सबल दीन, बेरूप सुबक मूरख प्रवीण। वो क्या मानता है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरा धन, मेरा घर, मेरा गाय पशु ये सब मेरे हैं, मेरा सुत यानी पुत्र और ती यानी स्त्री, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है, मैं दीन हूँ, मैं बलवान हूँ, बेरूप सुबक मूरख प्रवीण, ये मूरख यानी मैं कुरूप हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं तो इतना ज्ञानी हूँ, देखो मुझे याद ही नहीं था अज्ञान, इसमें ही अपनी मान्यताओं में घूमता रहता है, ये अज्ञानता के कारण। ठीक, तन उपजत अपनी उपज जान, तन के मतलब शरीर की उपज को क्या मान लेता है, वो जीव की उपज मान लेता है। और तन नसत आपको नासमान, और जीव तन गया सो क्या कहता है, जीव भी, बता दिया था आपको मैंने, अलग अलग मान्यता वाले दर्शन होते हैं, कोई एकांत मानने वाला, कोई मिथ्या मानने वाला, कोई विपरीत मान्यता वाला, कोई संशय, कोई अज्ञानी। याद है आपको ना, अब तो याद है, आप अपने दिमाग में घुमाना,
ताकि वो कैसे कैसे मान्यता कैसे कैसे करते हैं वो लोग, है ना। रागादि प्रगट ये दुख देन, इनमें जितना भी राग द्वेष करता है ये दुख का ही देता है। तीन ही की सेवत गिनत चेन, और उसी को अपनी सेवा करता रहता है, उसी में राग द्वेष करता है और अपने आप को सुखी दुखी बनाता है। शुभ अबंध और संवर तत्व, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। शुभ और अशुभ बंध, ये बंध तत्व है। इसकी विपरीत मान्यता क्या है, इसमें ही वो खुश हो जाता है और इसमें ही वो दुखी हो जाता है। तो ये इसकी विपरीत मान्यता है। तो मान्यता क्या होना चाहिए, मान्यता ये होना चाहिए कि भाई ये तो सब कर्मों की फल है, आज अच्छा है कल बुरा है, इसमें क्या खुश होना और क्या दुख होना, समझ रहे हैं, इसमें क्या खुश होना और क्या दुख करना। थोड़ी सी ऐसी मान्यता लाओ अपनी। ऐसी मान्यता लाने के लिए बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। एक बात ये तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, आपके लिए थोड़ा सा कठिन तो होता है, जल्दी से आपकी मान्यता बनती नहीं, बहुत जल्दी राग द्वेष उत्पन्न होता है। ये मेरा है, ये तेरा है, तौ मऊ इति परिग्रह, कि ये तेरा ये मेरा, ये भाव ही क्या है, परिग्रह का ही है। ये छूटता नहीं और आप छोड़ भी सकते भी नहीं, क्योंकि आप ग्रस्त हैं। फिर भी थोड़ा थोड़ा लाओ कि मेरी भाई ये तो कर्म के फल हैं, आज क्यों अपन इतने प्रसन्न हो रहे हैं, तो महाराज हम खुश ना हो। खुश इसलिए मत हो कि कल फिर दुख आना है, ये घटी यंत्र है, फिर दुखी हो जाओगे। तो इक्वल टू वही होगे, क्या मतलब इससे, अगर आप समभाव रख लेते। मैं एक कहानी सुनाता था, एक छोटी सी घटना आपको भी सुनाता हूँ। एक दादाजी थे और उनके पास एक घोड़ा था और उनका एक नाती था, नाती बोलते, पोता जो भी बोलते, पोता बोलते। तो समस्या कब तक नहीं थी, दादाजी थे, घोड़ा था और नाती था। समस्या कब उत्पन्न हो गई, दादाजी का घोड़ा था और दादाजी का नाती था। जब तक ये तीनों अलग अलग थे तब तक समस्या नहीं थी, लेकिन ये दादाजी का ही घोड़ा था और दादाजी का नाते था, यहाँ समस्या का विषय बना। मेरा अहम भाव आया ना यहाँ पे। तो एक दिन की बात है, इकलौता घोड़ा था जो इनकम का सोर्स था। अचानक वो घोड़ा जंगल में गया होगा और वो गुम गया, आया नहीं। अब लोगों को पता पड़ा तो लोगों ने कहा देखो दादाजी का ही घोड़ा था, बड़ा दुख हुआ। तो अपन सांत्वना देने जाते ना, तो लोग सांत्वना देने गए। सुनना बहुत अच्छी है, इसका अगर अर्थ पकड़ लिया ना तो तुम समता में आ जाओगे। तो दादाजी पास हो गए कि दादाजी हमें बड़ा दुख हो रहा है कि आपका एक ही तो घोड़ा था और वो भी गुम गया। तो दादाजी ने कहा देखो ऐसा मत कहो। दादाजी ने क्या कहा, मत कहो, घोड़ा था गुम गया। अपन जैसे लोग को तो क्या लगता है कि ये दादाजी, अरे अब दुख मना रहे हैं, तुम्हें दुख भी नहीं भा रहा, तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ, क्या कहा। दादाजी बोले इसमें क्या दुख मनाना था, चला गया, क्या दुख मनाना। ठीक, संयोग की बात थी। वो दूसरे दिन घोड़ा लौटा, 3 घोड़े और आ गए उसके साथ, 4 घोड़े हो गए। अब लोगों को बड़ा खुश हो गया, अब दादाजी तो अब तो खुश हो जाएंगे। दादाजी पास गए कि दादाजी कितना, देखो आपका कितना भाग, कितना पुण्य, 1 के 4 हो गए। तो दादाजी के ऐसा मत कहो, घोड़ा था लौट आया, इसमें क्या सुख और क्या दुख। देखो समझने का पुरुषार्थ करना इस कहानी से, तब आपके दिमाग में आएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। संयोग की बात थी, जो पोता था वो अचानक घोड़े पे से गिर गया और उसकी पैर की हड्डी टूट गई। अब इकलौता था पोता और जो सहारा था, तो अब लोग फिर गए, दादाजी बड़ा दुख हो रहा है, आपका पोता एक ही था और गिर गया। क्योंकि ऐसा मत कहो, पोता था गिर गया, लग गई, क्या कर सकते। ये कैसे हैं दादाजी, ना सुख में सुखी होते ना दुख में दुखी होते, इनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। संयोग की बात थी कि दादा उसी राज्य पे आक्रमण हो गया पर, और राजा ने घोषणा की कि अब सब दूर से एक एक लोग व्यक्ति मतलब जवान पुरुष लेके आओ। अब वो वहाँ पहुँचे तो उनके दादा के ले जाओ, अब पैर टूटेगा क्या करेंगे। तो लोग बड़े खुश हुए कि देखो एक ही पोता था वो भी बच गया। सुन रहे हो आप कहानी, समझ आ रही।
एक ही पोता था, वो भी बच गया। तो लोग फिर गए। तो दादाजी कहते देखो ऐसा मत कहो, पोता था, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं पर का करता क्या काम। बस इतनी ये लाइन याद रखना। जब आपके साथ कुछ होता है तो क्या मन में लाना है? परिणाम होते हुए, ये तो जगत का परिणामन है, ये परिणामन समझ होता रहता है, इसमें कर्ता भाव का क्या काम है? मैं कर्ता का क्या काम, क्या भाव लाना? समझ रहे हो कि नहीं? ये वही लाइन दे रहा हूं जो यहाँ है। दूसरे के दुख में दुखी होना मना नहीं कर रहा हूं, कितना होना कितना होना, आखिर इतना होना जिससे असाता ना बने साता तक तो ठीक है। दुख से का दुख का मतलब ये है, मोह से दुखी होके दुखी हो रहे हो कि जो धर्म ध्यान का भेद है, अपाय विषय धर्म ध्यान, उससे दुखी हो रहे हो? ये बता दो बस। क्योंकि 99% मोह से दुखी होके होते हो। मेरा वो, मेरी वो थे, रिश्तेदार थे, ये थे, इसलिए दुखी होते हो। जिससे कोई रिश्तेदार नहीं है उसके लिए दुखी हो, वो है अपाय विषय धर्म ध्यान। मैंने एक बार कहा था आपसे कि शांति धारा खूब करते हो, कभी उनके लिए करो जिनको पहचानते नहीं हो, तब अपाय विषय धर्म ध्यान है। कि कोई जा रहा हो रास्ते में और आपको पता लगे क्या बात है, एम्बुलेंस क्यों है? भाई साहब वो है और बीमार है, बिल्कुल अब अंतिम समय। अरे अंतिम समय में शांति रख ले जा रहा हूँ, इसके नाम से करूँगा। क्या नाम है इसका? भाई साहब आप पहचानते हो? नहीं मैं नहीं पहचानता। फिर नाम बता दो, इनके लिए करूँगा। ये है अपाय विषय ध्यान। अपन तो कहते जा रहा सो जा, हमें क्या लेना देना, क्योंकि हम जानते ही नहीं। अपाय विषय ध्यान समझ रहे? दुखी कहाँ होना है? अपने पेटों के लिए, पति के लिए, पिता के लिए तो सब दुखी होते हैं, उसमें क्या दुखी होते हैं? वो है तो आर्त ध्यान। वो क्या है? वो आर्त ध्यान। तो अपाय विषय ध्यान समझना पहले। चलिए आगे बढ़ो। हाँ, फिर शुभ अशुभ ज्ञान, ये विपरीत। आत्म हेतु विराग ज्ञान ते लखे कष्ट अब, रोके न चाहा निज शक्ति खोई। इसका तो अभी बता ही दिया है ना। फिर इन जुत विषयन में जो पवित्र, ये आपका हो गई। अब आप चलिएगा, संक्षेप में मैंने इनको कर दिया। अब ग्रहित मिथ्यात, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से, पोसे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागा दिक धरे जे, बाहर धन अंबर ते सने, धारे कुलिंग लय महत भा, ते कुगुरु जन्म जल उपलना। बस इतना लेना। ये अगले चरण की, इसमें गाथा का एक चरण आया है, वो इसलिए आया है कि यहाँ पे कुगुरु का स्वरूप यहाँ तक है, इसलिए आया है वो। जो कुगुरु, अब देखना, कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव। कुगुरु समझ गए? जो विषयों में लगे हैं, परिग्रह से लदे हैं, जो ज्ञान ध्यान से रिक्त हैं। ठीक विपरीत लगा लो। जो सच्चे गुरु की परिभाषा है उससे ठीक विपरीत मिथ्या गुरु की परिभाषा है। जिस सीढ़ी से चढ़ते हो उसी सीढ़ी से उतर जाओ, बस सीधे सीधा, कुछ नहीं करना। आपको कुछ नहीं करना चाहिए। हमेशा एक बात ध्यान रखो, एक पक्ष का दूसरा पक्ष विरोधी अपने आप होता है। सच्चे का पक्ष झूठा, सीधी सीधी बात है। ताला चाबी कभी लगाया, खोला, लगाया कि नहीं लगाया कभी? ताले को लगाना है सो चाबी यूं घुमाओ, कान मरोड़ो उसका, और खोलना है सो तो विपरीत घुमा दी, सच्चा इधर कर दिया, ये बस ताला खुल गया। एक ही चाबी से खुलेगा ये सब। परिभाषा वही रहेगी, बस डिफरेंस आएगा विपरीतता का। कुगुरु की विपरीत हो जाएगी। सच्चे गुरु की परिभाषा क्या है? विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। ये है सच्चे गुरु की परिभाषा। अभी उल्टी बना लो इसकी। उसमें कहा विषय की आशा नहीं है। विषय आशा वसाती तो निरारंभ, आरंभ से रहित है, परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान तप में जो लीन है वो सच्चा गुरु है।
तो आप झूठे गुरु की परिभाषा जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। जो विषयों की आशा में है, आरंभ से लदा है, परिग्रह से भरा पड़ा है, ज्ञान ध्यान तप से दूर है, बस आ गई ना। बस इतना ही करना है अपने को। ये विपरीत गुरु की परिभाषा हो गई, समझ रहे हैं ना। अब कठिन नहीं है ना अब तो। हाँ, अब सच्चे देव की परिभाषा क्या है? जो 18 दोषों से रहित है, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, ये तो बीसी। तो झूठे देव की परिभाषा क्या है? से सही थे, जो रागी है, जो अज्ञानी है ना, और जो अहित का उपदेश देने वाला है, मिथ्या उपदेश, ये कौन है? ठीक, ये बस इतनी सी परिभाषा है, आपको ऐसे समझ लो। अब दोनों परिभाषा याद करा दी एक ही बार में मैंने, सच्चे देव की, सच्चे और झूठे देव की, सच्चे गुरु की और मिथ्या गुरु की। अब आपको दो दो परिभाषा की जरूरत नहीं। आपको एक बार दृष्टांत दिया था ना, जिस छेद से बिल्ली आ रही उससे वापस जाएगी, दूसरा छेद ना करो कि इससे आएगी उससे जाएगी। हाँ, याद रखो, इतना सही। बस मेरा काम इतना ही है, इस पूरे इसमें रोल मेरा इतना ही है जो अलग से दे रहा हूँ, बाकी तो तुम खुद पढ़ लोगे। बस इतना रोल है मेरा, इसको याद करना है ना। तो जो कुगुरु कुधर्म कुदेव सेव, मतलब इनकी जो सेवा करता है, तो कुगुरु हो गया जो आप परिभाषा बनाई। पोसे, पोष यानी पुष्ट करते ना, सेव यानी सेवा करता है। कुधर्म की, कुधर्म से यहाँ पे शास्त्र है, ये देव शास्त्र गुरु होता ना, ये है, ये शास्त्र ले लेना यहाँ। पोसे चिर, चिर यानी बहुत लंबा, लंबा समय तक पोषण कर रहा है। पोषण यानी पुष्ट करता है ना, तो जिसको वो उसी की मान्यता रखता है। दर्शन मोह एव, इसको दर्शन मोह जानो, मतलब मिथ्या दर्शन जानो, ये ग्रहित मिथ्यात की परिभाषा बन रही है अब। जो इनकी सेवा करता है, इनकी मान्यता रखता है, ये ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। कैसा है वो? अब उसका लक्षण यहाँ दे रहे हैं। अंतर रागादिक धरे जे, जो अंतरंग में तो राग द्वेष रखते हैं, प्रसन्न होने पर वरदान देते हैं, नाराज होने पर अभिशाप देते हैं। प्रसन्न हो जाए सो ले लो वरदान जोशी, और अभिशाप दे दे तो मेरे जीवन की एक घटना बता दूँ, खोटे गुरु की बताता हूँ। हम ऐसे बैठे हुए थे उस समय, अब उस समय मैं क्लास, मुझे 12th या फर्स्ट ईयर की घटना होगी। तो किराने का व्यापार था उनका, परिवार वालों को पूर्व के। तो मैं ऐसा बैठा हुआ शांति से, उस समय मैच आ रहा था क्रिकेट, हम देख रहे थे हम लोग बैठ के। इतने में एक ओगड़ बाबा, काला कपड़ा लपटा हुआ, रुंड माला, मतलब जो आती ना ये कपाल की माला ऐसे पहने हुआ था, और बिल्कुल शमशान की भभूत लगाया काला, और बिल्कुल शराब में झूम रहा था। वो शराब पी रखी थी। अब अपन ना ध्यान तो क्रिकेट में था। अब वो ऐसे राम राम ऐसे करके उसने हाथ ऊंचा किया, अपना कहाँ ध्यान वहाँ पे, अपन तो उधर थे। अब उसको बुरा लग गया हमारी बात का, कि हमने राम नाम नहीं करी उससे, कि हमने भगवान का नाम ले, तो नाम नहीं लेता। वो रिटर्न आया 4-6 कदम चल के, क्योंकि अब शराब को होश आया, जब आएगा वो, अब उसे होश आया। अब वो आया और खूब जोर के हम पे नाराज होने लगा। तू मुझसे राम नाम नहीं करता है, क्या समझता है, मैं ओगड़ हूँ, मैं तुझे ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। अब पड़ोस में एक व्यक्ति था, उसने कहा कि अरे भैया जाने दो जाने दो। तो मैंने क्या, अपने को क्या करना, अपन तो कुछ बोल ही नहीं रहे। नहीं, मैं तुझसे नाराज हूँ। मैंने रहे आओ, अब नाराज हो तो मैं क्या करूँ, रहे आओ। अपन चुप रह गए, हमने कुछ नहीं कहा। फिर वो अपने आप ही कहता है, मुझे साबुन दो, मुझे नारियल दो, अगरबत्ती दो, मैं शमशान में ये करूँगा वो करूँगा। अब अपन डर तो रहे थे अंदर से, अब अपन डर तो आ ही रहा था कि उसको देख के डर आ रहा था। वो तो बात का विषय, वो क्या करेगा, उसकी सूरत देख के इतना डर लग रहा था, और रुंडमाला देख के और डर लग रहा था, हड्डी वड्डी देख के तो और अपना हालत खराब।
तो वो पड़ोसी, अब डर में डर ज़्यादा बैठता है, पड़ोसी कहा दे दो तो दे दो। अब हमने कहा पीछा छुड़ाओ, क्या चाहिए सो लो और तुम जाओ, हमारा सिर ना दर्द करो। अब वो अभी तक तो अभिशाप दे रहा था, अब उसे एक नल पकड़ा दिया, एक अगरबत्ती पकड़ा दी, एक सावन पकड़ा दी, तो खुश हो गया। अब वो कहता मांग बाबा से क्या मांगता। मैंने कहा ये भारी मुसीबत है, पहले तो अभिशाप पे तुला था और अब कह रहा है मांग बाबा से क्या मांगता है। अब मैंने कहा सर आप तो पी रखी, क्या देगा ये, पैसे ही दे दे जो लिया उसके। तो जो समझ तो क्या पैसा दे तो दे नहीं, तो कह रहा है मांग बाबा। अब हमने कैसे क्या मांगे इससे, इसके तो पैसे नहीं दे रहा है। हमने कहा कुछ नहीं चाहिए तुम तो जाओ। हमने कहा उसे भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वो इतने दावे से कहता है मेरा नाम ओगड़ है, मैं तुझे अगर ना दूं तो मांग ले, क्या मांगता है, मैं तुझसे आज बहुत खुश हूं, और अगर ना दूं तो मेरे मुंह पे थूक ना तू। इतना उसने इतना जोर से कहा, मतलब वो शमशान का कुछ होगा, कोई होगी कई तांत्रिक क्रिया मंत्र क्रिया उसने कर रखे होंगे कुछ, और होते हैं ये थोड़े से अलग टाइप के होते हैं ये ओगड़, वास्तव में होते हैं, इनसे ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। हालांकि ठीक है सम्यक दृष्टि अपन है, हमारा भाव अच्छा होता है, लेकिन ये अपनी तंत्र क्रियाओं से परेशान तो करते ही हैं, तो इनसे बचना, मतलब ना विवाद करना और ना इनसे ज़्यादा उलझना, अपने शांति से निकलना है ना, वो अलग बात है। हिम्मत हो तो फिर अलग बात है, आदि तो हिम्मत उनको देख के ही नहीं होती। तो भाई उनसे हमने कहा नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ठीक है आप जाएं। नहीं मांग रहा है चल तेरी इच्छा, नहीं मांगता तो कोई बात नहीं, फिर भी फिर लौटा मांग ले, मैं खुश हूँ, हो सकता है उसके पास कुछ हो विद्या। हमें क्या हमें नहीं चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये जल्दी प्रसन्न होते और जल्दी नाराज होते, इसलिए सुनाया प्रसंग मैंने आपको। इसमें आया ना कि अंतर रागातिक धरे जे, इनके अंतरंग में राग द्वेष भरा पड़ा है। जरा से में खुश हो गए वो और जरा से में राग द्वेष करने लगे, तो ये कुलिंगी का लक्षण है। जल्दी नाराज जल्दी देश क्या, ये क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे। तो बाहर कैसे हैं, अंतरंग में तो राग द्वेष है। बाहर धर अंबरते सने, धन यानी बाहर, धन यानी धन समझ गए, रुपया पैसा गोधन इत्यादि, अंबर यानी अपनी जमीन जायदाद इत्यादि ये रखते, ते सने उसमें स्नेह रखते हैं। धारे कुलिंग, अब इनका लिंग कैसा होता है, ये कुलिंगी होते हैं, मतलब अच्छा नहीं होता, कहीं भभूत लगाएंगे, कहीं पीला, कहीं नीला, कहीं लाल, कहीं सफ़ेद, ऐसे वस्त्रों को धारण करके कुलिंग को धारण कर लेते हैं। लही महे, ये यहाँ लिंग से स्त्री पुरुष लिंग नहीं है, ये यहाँ पे लिंग से मतलब उनका बाहरी चिन्ह, जैसे अपना दिगंबर लिंग है तो ये हमारा बाहरी चिन्ह है, यहाँ पे लिंग से चिन्ह लेना। उनका चिन्ह क्या है, लाल वस्त्र, काले वस्त्र, पीले वस्त्र, जटा जूट, ये उनका चिन्ह है। तो ये कुलिंग है, मतलब उनका चिन्ह क्या है वो। लही महत भाव, देखो अब महत भाव क्या है यहाँ पे, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। उनके अंदर अपनी महत्वाकांक्षा बहुत होती है, मैं बाबा हूँ, उसने कहा ना मुझसे, मैं, तू मुझे नाम नहीं करता, और उसे कितनी चोट पीटी। महत भाव ये कहलाता, अंतरंग में महत्ता, मेरी तू मेरी कोई महत्व नहीं समझ रहा है, जा तुझे मैं भस्म कर दूंगा, ये उनके अंदर महत भाव। जल्दी से नाराजगी किस बात की, उन्हें हमने उनको महत्व नहीं दिया सो तुरंत नाराज हैं। आप लोग कभी कभी ऐसे केस में फंस जाते हैं कि कभी कुदेवताओं के चक्कर में आप आ जाते हैं, वहाँ चिटक चढ़ाते हैं बाद में, तो बाद में आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है छोड़ते समय, क्योंकि उनके महत्व को कम हुआ ना, ये महत्व भाव उनका छूटा, क्योंकि उनका महत्व कम हो रहा है उनको। अच्छा किसको अपनी पूजा पसंद नहीं, किसको अपनी तारीफ पसंद नहीं, सबको पसंद है। सो उन देवताओं को भी पसंद है, मिथ्या देवी देवताओं को भी पसंद है, उन्हें अच्छा लगता है, कोई उन्हें नारियल चढ़ा रहा है, कोई अगरबत्ती लगा रहा है, कोई ढोक दे रहा है, बढ़िया उनकी यहाँ पूजा हो रही, तो उनका ये मिथ्या तो नहीं छूटता, समझ रहे हैं।
इस प्रकार से लही महत भाव जी कुगुरु जन्म जल उपल नाव। ये कैसे हैं कुगुरु? जन्म जल उपल नाव, मतलब जैसे जल में पत्थर की नाव, आप डूबे और सबको डुबोए, है ना। ये कैसी है? पत्थर की जल, उपल यानी होता है पत्थर, नाव यानी नाव, जल में जैसे पत्थर की नाव के समान। अब थोड़ा सा जम्बूद्वीप देख लो, लाए हो नक्शा? 2-3 मिनट ही बचे हैं आपके, फिर भी देख लो। 3 मिनट में आपको पूरा जम्बूद्वीप घुमाता हूँ। अब इससे ज़्यादा क्या घुमाऊँ? घर भी फिर तुम कहोगे हमें घर जाना, तुम कहोगे हमें घर जाना था पूरा, क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा। अब 3 मिनट तो इतना ही मिलेगा। चलिएगा, सावधानी से सुनिएगा आप मेरे साथ साथ। किसको नहीं मिला है जम्बूद्वीप का नक्शा? किसके पास नहीं मिला है? घर रख के आने वाले नहीं लेंगे, जो घर रख के आए हैं वो हम जम्बूद्वीप नहीं लेंगे, जो नहीं लाए वो लेंगे। जिसको अभी तक नहीं मिला है, किसको नहीं मिला है? अभी तक नहीं मिला, दे दो भैया। लेकिन ईमानदारी से वो नहीं लेना जो घर रख के आया है। क्या कह रहा हूं मैं? जो ईमानदारी से घर रख के आया वो नहीं लेना, वो अभी आप घर से लाना। अभी इतने ही है, अब मुझे नहीं पता था इतने लोग हो जाएंगे। और ये तो बिल्कुल अक्षीण माल लड़े हो रहा है एकदम, जितना दो सबका तो क्षीण माल है हो रहा है। चलिए कोई बात, चलिए शांति से और ले लेंगे, कर देंगे। हमें पता नहीं था कि आप इतने हैं, क्योंकि हमने 100 से ऊपर बांट चुका हूँ और तुम 100 लोग नहीं हो। चलिए जम्बूद्वीप जल्दी से फुर्ती से, हाँ दे देंगे। आप देख लो, अड़ोसी पड़ोसी को देख लो। चलिए, सबसे पहले बीच में है सुमेरु पर्वत। देखिए सुमेरु पर्वत दिख गया, बीचों बीच देखिए जो यहाँ पर लाल निशान है, बीच में मध्य नाभि केंद्र, ये क्या है? और इस सुमेरु पर्वत की जो इस दिशा में ये है पूर्व, ये क्या है? पूर्व। अभी तो पूर्व दिशा ले लो। ये है दक्षिण दिशा, नीचे क्या है? इधर क्या है? पश्चिम दिशा, और ये है उत्तर दिशा। ठीक है, ये चारों दिशा हो गई आपकी। इन चारों दिशाओं में आपको अब एक एक चीज बता रहा हूं। पूर्व में तो पूर्व विधेय है ये, दक्षिण में भरत क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिम में फिर पश्चिम विधेय है, और उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है। ठीक है, हो गए आपके। ये पूरा जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है। कितने द्वीप का है ये? ठीक। इसमें जो सुमेरु पर्वत है ये ऊंचाई में 1 लाख है। ऊंचाई में कितना है? और जम्बूद्वीप चौड़ाई में 1 लाख है। ये हमें विवक्षा रखना है। जम्बूद्वीप ऐसा ही ऐसा हो गया तो ये जम्बूद्वीप हो गया, और ये मेरू हो गया तो ऐसा खड़ा। तो मेरू खड़े में 1,40,000 योजन और जम्बूद्वीप लेटे में 1 लाख योजन। ठीक। इसमें जो ये भरत क्षेत्र जो दक्षिण है, यहाँ पर हम लोग का निवास स्थान है। इसमें बीचों बीच एक आर्यखंड दिया हुआ है। यहाँ पर दक्षिण में नीचे की ओर आर्यखंड है। इस आर्यखंड में हम लोग निवास करते हैं। यहाँ पर इसमें भारत देश है। उस भारत देश में आप लोग और हम लोग यहाँ निवास करते हैं। उसी जम्बूद इसमें भरत क्षेत्र के पास 5 मलेच खंड है जो आपको दिख रहे होंगे। 3 विजयार्ध पर्वत के उस पार है और 2 विजयार्ध पर्वत इस पार है जो आर्यखंड के साथ लगे हुए हैं। तो आर्यखंड के साथ 2 मलेच खंड, और विजयार्ध पर्वत के उस ओर जाओगे तो 3 मलेच खंड। ऐसे 5 मलेच खंड है। ये दिख गए आपको? जिनको नहीं दिखे वो पड़ोसी थोड़ा सा उनको हेल्प करेगा। ठीक। इसके ऊपर चलिए, यहाँ पर आपको हिमवान पर्वत है, पीला पीला। ये प्रथम पर्वत है। ऐसे 7 पर्वत आपको मिलेंगे, टोटल 6 पर्वत 7 क्षेत्र। इसके नीचे हेमवत क्षेत्र है। ये जो मलेचखंड और ये आर्यखंड है, इनमें ही कर्म भूमियाँ हैं। लेकिन जो 6 काल अपने बदलते हैं वो मात्र आर्यखंड में बदलते हैं। उसमें भी विजयार्ध पर्वत छोड़ देना।
ठीक है। इसके ऊपर हेमवत क्षेत्र है। हेमवत क्षेत्र के यहाँ पर जगन्य भोग भूमि है, जो आपको दिख रही होगी, दिख गई, जो आपके इसके ऊपर सीतोदा रोहितास्या एक नदी निकली है, और एक रोहित नाम की नदी निकली है महापद्म और पद्म कुंड से, दिख गई 2 कुंड। इसके बीच में जो ये गोल गोल दिख रहा है, देखो नदी क्रॉस हो रही है एक दूसरे से, ये एक प्रकार की नाभिगिरी नाम का शब्दवान पर्वत है। ये शब्दवान नाभिगिरी है। ये कुल 1000 योजन ऊंचाई 1 योजन चौड़ाई वाला है। इसके ऊपर व्यंतरों के निवास स्थान है। किसके निवास स्थान है? आगे बढ़िए, इसके ऊपर आपको नाभिगिरी विजयवान दिख रहा है 2 नदियों का। ये एक दूसरी गिरी है, ये भी इतनी ही योजन ऊंची, 1000 योजन ऊंची चौड़ाई वाली, और यहाँ पर भी व्यंतरों का निवास। इसके ऊपर आपको देवकुरु और उत्तर कुरु 2 भोग भूमियाँ दिख रही। ये उत्तम भोग भूमियाँ हैं, ठीक है। ये निषद पर्वत आपको दिख रहा है, जो लाल कलर का दिख रहा है निषद पर्वत, पीछे डॉक्टर साहब को दिख रहा है? नहीं दिख रहा? आप लाल कलर का देखो ना, थोड़ा सा ब्राउन सा है वो, निषद पर्वत लिखा है। अब मिल गया। ये वही पर्वत है जिसमें हमें सूर्य जब सुबह होता है वो लाल लाल, इसी पर्वत के कारण, याद रखना आपसे सब पूछा जा सकता है पेपर में, मैं जो बता रहा हूँ। इसके ऊपर जो विदेय 32 नगरियाँ हैं, 8 इधर 8 इधर 8 इधर, इनमें 4 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं और अधिकतम 32 तीर्थंकर होते हैं। ये एक विदेय है, ये 32 विदेय नहीं है, ये एक विदेय नगरियाँ 32 है। इसके ऊपर फिर वही नाभिगिरी गंधवान है, पर्वत में रुक्मणी पर्वत है, रुक्मी पर्वत है, हेमवत क्षेत्र है जो जगन्य भोग भूमि है, फिर शिखरी पर्वत है जो मध्यम, यहाँ पर हिरण्यवत जगन्य भोग भूमि है, मध्यम है, ऐसी भोग भूमि यहाँ पर है, ठीक है। इसके ऊपर फिर वही पुंडरिक पर्वत तालाब है जहाँ पर आपकी ये नदियाँ निकली हैं, जिसमें रक्ता और रक्ता 2 नाम की नदियाँ एरावत क्षेत्र को काट रही है, भरत क्षेत्र को काट रही है, सिंधु, गंगा और सिंधु, ठीक है। ऊपर आ गया हूँ मैं, उत्तर की ओर आ चुका हूँ। हाँ, जल्दी पार कर दिया आपका, क्योंकि अब वो यहाँ तक पहुँचने में। और ये जो दिख रहा है जल, जम्बूद्वीप को चारों ओर से जो घिरा हुआ जल दिख रहा है आपको, ये जल है। इसमें कुभोग भूमियाँ हैं, कुमानुष योनियाँ हैं। कौन सी है यहाँ पर? इस प्रकार से ये जम्बूद्वीप हुआ। ये जो आपका समुद्र है, कौन सा, इसका नाम क्या है? ये है 2 लाख योजन। कितना है ये? जम्बूद्वीप थाली के आकार का है और लवण स्वरूप चूड़ी के आकार का है। इतना आप रख लें। आपका समय हुआ। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि।